नमस्कार, मैं कांता जोशी। मैंने पिछले वीडियो में आपको सूर्य ग्रह का संबंध जो है 12 राशियों के साथ जो फलित होता है उसके बारे में बताया था। अब मैं आपको दूसरा जो ग्रह है चंद्र ग्रह का 12 राशियों के साथ जो फलित होता है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जो अलग अलग ग्रहों के साथ अलग अलग राशियों के साथ जो फलित होता है, यदि उसमें दूसरा कोई ग्रह आ जाता है तो फलित बदल जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए, आप सूर्य का जो है सूर्य के बाद चंद्रमा का चंद्र ग्रह का 12 राशियों के साथ जो फलित है उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि चंद्र ग्रह का 12 राशियों के साथ जो फल होता है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि 12 राशियों के साथ चंद्रमा का जो फल है, सबसे पहले जो राशि है, पहली राशि में यदि चंद्रमा बैठता है तो उसका फल होता है वो मनुष्य जो है उत्साह प्रकृति का होता है, राजसी प्रकृति का होता है, कार्य में शीघ्रता रहती है उसके, और दिमाग जो है, दिमाग की शक्ति बहुत अधिक होती है उसकी। इसी प्रकार दूसरी जो राशि है उसमें यदि चंद्रमा बैठता है तो वो धैर्य रखने वाला होता है और बलवान होता है और उत्साही होता है, धनी भी होता है, रसिक प्रकृति का होता है, दयालु होता है और चिंता करने वाला होता है। दूसरों की चिंता भी रहती है उसको, हमेशा वो हर सब लोगों की चिंता करने वाला होता है, सबका ध्यान रखने वाला होता है। तीसरी जो राशि है, तीसरी राशि के साथ यदि चंद्रमा ग्रह बैठता है, चंद्र ग्रह बैठता है तो इस मनुष्य जो है काम को करने में बहुत जल्दबाजी मचाता है, व्यापारी होता है और अच्छा वक्ता भी होता है और उत्तम खिलाड़ी हो सकता है, लेखक भी हो सकता है। तो इस प्रकार चौथी जो राशि है, चौथी राशि के साथ यदि चंद्रमा बैठता है तो वो उच्च पद वाला होता है, चंचल प्रकृति का होता है और उसको धैर्य नहीं होता है, उसको तसल्ली बिल्कुल नहीं होती, बहुत जल्दबाजी रहती है उसको, एक से अधिक विचार उसके दिमाग में रहते हैं, डबल माइंडेड जिसको बोलते हैं। तो एक एक बात नहीं सोचता है, वो दो तीन बातें एक साथ सोचता है, इस प्रकार की प्रकृति होती है उसकी। इसी प्रकार पांचवी जो राशि होती है उसके साथ यदि चंद्रमा बैठता है तो वो मनुष्य जो है प्रभावशाली होता है और मनस्वी होता है। तो इस प्रकार उसकी प्रकृति होती है। छठी राशि में यदि चंद्रमा बैठता है तो दिमाग की शक्ति जो है बहुत तेज होती है उसकी और आंतों का रोग भी हो सकता है। सातवीं जो राशि है उसके साथ यदि चंद्रमा बैठता है तो वो गाने में निपुण होता है, मतलब गायक होता है और काम करने में जल्दबाजी करता है और चंचल स्वभाव का होता है और जो कार्य सोचता है वो कार्य करके ही रहता है। इसी प्रकार आठवीं जो राशि है, आठवीं राशि के साथ यदि चंद्रमा बैठता है तो वो शारीरिक कष्ट देने वाला, छल कपट करने वाला होता है। नवीं राशि के साथ यदि चंद्रमा बैठता है तो वो धार्मिक प्रकृति का होता है, हमेशा प्रसन्न रहने वाला होता है, हर हाल में वो खुश रहता है और भगवान के ऊपर विश्वास करने वाला होता है। 10वीं राशि के साथ यदि बैठता है चंद्रमा तो घुटनों में चोट की संभावना होती है। यदि 11वीं राशि के साथ यदि चंद्रमा होता है तो मन में कभी भी शांति नहीं रहेगी, वो हमेशा उदास रहेगा, गंभीर प्रकृति का रहेगा, खुद पर भी उसको भरोसा नहीं रहेगा। 12वीं राशि में यदि चंद्रमा बैठता है तो वो भावुक होता है, जल्दी ही दूसरों की बातों में आ जाता है, वो किसी के जो बात कहेगा उसके ऊपर विश्वास कर लेता है। तो इस प्रकार की उसकी प्रवृत्ति होती है।
मैं ये बताने जा रही हूँ कि ये राशियों के साथ तो संबंध है ही, उसके अलावा यदि कोई भी ग्रह कि इसके साथ बैठ जाता है राशि में, जैसे चंद्रमा का मैंने बताया, चंद्रमा यदि एक पहली वाली राशि में बैठा है, यदि दूसरा ग्रह भी आ जाता है तो उसका जो है ये फलित मैंने बताया है वो फलित बदल जाता है। तो मैं जो बता रही हूँ वो केवल अपने ग्रहों के साथ राशियों का जो फल है उसी के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। प्लीज़ आप सब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो जो है आप चला के देखें, तभी आपको ज्योतिष विद्या जो है समझ में आएगी। आप शुरू से वीडियो देखिए, क्योंकि वीडियो जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आप ध्यान से पूरा पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको जो है इसमें समझने में आसानी होगी और आप समझ पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।